पोटेंशियल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, और ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। लोग उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं क्रिएट कर रहे, वो 2, 4, 5, 10 हजार से अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करें और देखें किस स्पीड से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उनका हजारों, लाखों में और लाखों करोड़ों में बदलेगा। जैसे आज की एग्जांपल में 62,000 से 7.5 लाख, 8 लाख रुपए बना रहे हैं सिर्फ 11 महीने के अंदर अंदर। ऐसे कई शेयर्स मिलेंगे और कई इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगे जो आपके कुछ हजारों से लाखों, और फिर जब आप लाखों डालेंगे, अगर यही आपने 10 लाख शेयर लिए होते वो 6 लाख के आते, और जब आप उसको सेल करते तो 80 लाख के होते। आपका 6 लाख रुपए बदल जाता 80-82 लाख रुपए में। कितनी बड़ी रेशियो है सिर्फ 11 महीने के अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर हम डेली बेसिस पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स को पिक कर अपना डीप एनालिसिस अपलोड करते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल का यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIKH 641 तो डायरेक्टली मेरे यूट्यूब चैनल पर आ जाएंगे और इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल हम शेयर करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पे आउट्स, एवर हाई, एवर लो, EPS, LPS, कंपनी ऑपरेटिंग कहां से है, कंपनी के रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी के ऑडिटर कौन है, कंपनी के CEO कौन है, कंपनी के चेयरपर्सन कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, कंपनी की कंपनी डिस्क्रिप्शन क्या है, शेयर प्रोफाइल क्या है, इक्विटी प्रोफाइल क्या है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल्ड एंड डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करते हैं और आप लोगों को गाइड करते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है, अपने हजारों को, लाखों में, लाखों को, करोड़ों में किस स्पीड से चेंज करना है। मैं ये जो अपना सारा एनालिसिस बना रहा होता हूं, ये मैं अपने 11 इयर्स की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बना रहा होता हूं। पहले मैंने 7 से 8 साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के को सीखा है, फिर मैंने 2 से 3 साल यहां से प्रोफेशनली अर्न किया और वो अमाउंट अर्न किया है जो कि मिलियंस में होती है और एक आम आदमी की जिंदगी को चेंज करने के लिए बड़ी नेसेसरी होती है। तब जाकर मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाकर पोस्ट करना शुरू किए हैं ताकि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो भी देखें और वो भी एक अच्छी अमाउंट अर्न कर सकें और एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड की तरफ अपनी लाइफ को मूव कर सकें। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था एवियन एवेंसियन लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन के अंदर एज प्रॉमिस जैसे सबके साथ वादा पूरा करें, आपके साथ भी पूरा करेंगे और आपको आपके शेयर के ऊपर हम डीप एनालिसिस बनाकर इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे। आज जैसे आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि आज हमने अपना डीप एनालिसिस बनाना है बीको स्टील लिमिटेड पे। ये मेरी कल की वीडियो पे एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि जी बीको स्टील लिमिटेड पे अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें और हमें गाइड करेंगे फ्यूचर में इसमें हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना चाहिए। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपने डीप एनालिसिस को बीको स्टील लिमिटेड के कंपनी डिस्क्रिप्शन से। और मैं आपको बताऊं बीको स्टील लिमिटेड फॉर्मली रावी टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड की, यानी इसका पहले नाम था, बाद में बीको स्टील लिमिटेड हो गया। पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनी थी उसी ऑर्डिनेंस के नीचे जो कि 1984 में बना और उसके बाद 2017 में अपडेट हुआ था। अब मैं आपको बताऊं इनके CEO के बारे में, तो वो है अली शफीक चौधरी, जो इनके चेयरपर्सन है वो है मोहम्मद जैनुल हक और जो कंपनी सेक्रेटरी है वो है अब्दुल शकूर। अब इनके ऑडिटर के बारे में बात करें तो वो है MS मलिक हारून अहमद एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है जो इनके रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करती है और हर 3 महीने के बाद जो बोर्ड मीटिंग होती है उसके रिजल्ट्स वगैरह पहले इनको पता लगते हैं, फिर यही डिक्लेयर करते हैं आगे, कंपनी डिक्लेयर करती है, यानी कि कंपनी को अपडेट करते हैं और फिर कंपनी आगे डिक्लेयर कर देती है। अब मैं आपको बताऊं कि रजिस्ट्रार था वो है हमीद मजीद एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड HM हाउस 7 बैंक स्क्वायर लाहौर, यानी कि इनके जो रजिस्ट्रार है वो लाहौर से ऑपरेटिंग है और जो कंपनी का एड्रेस है वो है 79 पीको रोड बदामी बाग लाहौर, यानी कि कंपनी खुद भी लाहौर से ऑपरेटिंग है, कंपनी भी लाहौर से ऑपरेटिंग है, रजिस्ट्रार भी लाहौर से ऑपरेटिंग है और ऑडिटर है मलिक हारून अहमद एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। इनका फिस्कल ईयर जून है, तो इससे यहां पे हमें पता लगता है कि तकरीबन देखें कि फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग तो कंप्लीट, अब फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट भी आगे पता लग गया होगा, कंपनी ने अनाउंस कर दिया होगा, वो हमें आगे जाके पता लगेगा फाइनेंशियल रिजल्ट्स में और वो मैं आपको वहां पे बताऊंगा। मैं आपको बताता हूं इनकी शेयर प्रोफाइल में जो इनकी इक्विटी है वो मैं आपको बता देता हूं, वो है 1,24,24,95,100, यानी कि जो इनका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो है 1,24,96,96,100। फ्री फ्लोट में जो इनके पड़े हुए हैं वो है 81,22,56,320, यानी कि 81 करोड़, उर्दू में बता रहा हूं 81 करोड़ 22,56,320 इनके फ्री फ्लोट में पड़े हैं। फ्री फ्लोट की अगर हम परसेंटेज निकालें तो वो एक्यूरेट फिगर्स में आपको बता देता हूं, वो बनती है 65%। रिमेनिंग जो 35% है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरपर्सन, CEO वगैरह के होल्ड में और वो अवेलेबल नहीं है ट्रेड के लिए। अब मार्केट कैप के लिए इसको जो शेयर चाहिए मैं वो भी आपको बता देता हूं, वो चाहिए 10 करोड़ 22,01,933, यानी अगर एक ही दिन में 10 करोड़ 22,01,933 शेयर्स की ट्रेड से निकलकर बाय हो जाएगी तो सारे बीको स्टील लिमिटेड में बाय
बाहर रह जाएंगे, कोई भी इसमें सेलर नहीं होगा और ये अपनी अपर सीलिंग को जाकर टच करेगा और उस दिन ये मार्केट को कैप कर जाएगा। अब अपनी डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। और फाइनेंशियल रिजल्ट्स में मैं आपको एक बात बताऊं कि जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके ऊपर जो कंपनी का ऑर्डिनेंस लगता है उसके अकॉर्डिंगली उसको हर 3 महीने के बाद एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है, जैसे फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर और फिर फुल ईयर। और बोर्ड मीटिंग करके अपने शेयर होल्डर्स को बताना पड़ता है, अपने सीईओ को बताना पड़ता है, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना पड़ता है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया कि लॉस किया। अब मैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता दूं कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स में सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, एक होता है ईपीएस और एक होता है एलपीएस। ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर एंड एलपीएस स्टैंड्स फॉर लॉस पर शेयर। कंपनी ने जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किया है अगर वो पॉजिटिव में होगा तो ईपीएस हो जाएगा, अगर नेगेटिव में होगा तो एलपीएस हो जाएगा। मैं बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी एक लिमिट सेट की हुई है फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डिस्कस करने की। मैं 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं, लेकिन अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं इसको 10, 20, 30, 40, 50 साल तक पीछे देख सकता हूं, लेकिन मैं 5 साल में करूंगा। लेकिन अगर आप फिर भी पूछना चाहते हैं इसका या अपने किसी शेयर का 5 साल से पीछे भी फाइनेंशियल रिजल्ट, तो सिंपली आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट करें, विद ड्यूरेशन में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके उसके रिप्लाई में आपको बता दूंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे। अब मैं आपको ये बताऊं कि हम जब भी 2022, 2023, 2024 को डिस्कस करते हैं तो हम करते हैं इसको फाइनेंशियल ईयर पर डिस्कस, लेकिन जब हम अपने डिस्कशन को 2025 में एंटर करते हैं तो फिर हम इसको क्वार्टरली करते हैं, सम अप करते हैं, ताकि हम क्वार्टरली भी इसकी फ्लक्चुएशन देख लें और एनालिसिस देख लें, डीप एनालिसिस बनाएं, जिसके ऊपर हमें पता लगे कि क्वार्टर में कैसा परफॉर्म करता है और हम जो अपनी इन्वेस्टमेंट करें वो इतनी परफेक्ट हो कि हमें उसमें लॉस की परसेंटेज बिल्कुल भी ना हो, मिनिमम हो, यानी 5 to 10% और प्रॉफिट की रेशियो 80 to 90%। अब मैं आपको इसका बताता हूं 2022 फाइनेंशियल ईयर ऑफ बीको स्टील लिमिटेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 1.05, यानी 2022 के फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट जो कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है ₹1.05। अब ये ₹1.05 पॉजिटिव है तो ईपीएस है तो अर्निंग पर शेयर है, यानी पर शेयर के ऊपर कंपनी को ₹1.05 का प्रॉफिट हुआ है। मैं अगर आप इसके टोटल साल का प्रॉफिट देखना चाहते हैं 2022 का, 3, 4 का, मैं आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूं। अभी पीछे मैं शेयर प्रोफाइल में आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बता कर आया हूं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के साथ जाके मल्टीप्लाई करें 1.05 पैसा को, जो आंसर आएगा वो इनका 2022 का टोटल प्रॉफिट होगा। अब चले 2023 फाइनेंशियल ईयर ऑफ बीको स्टील लिमिटेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 1.63 पैसा, यानी 2023 के फाइनेंशियल ईयर का जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है ₹1.63। अब ये ₹1.63 जो है ये नेगेटिव है तो एलपीएस है तो लॉस पर शेयर है, यानी पर शेयर के ऊपर कंपनी को लॉस हुआ है ₹1.63 का 2023 के फाइनेंशियल ईयर में। 2022 का जो मैं अपने कैंडल्स पे एनालाइज करके, अपने सॉफ्टवेयर एनालाइज करके आपको बताता हूं, वही मैं आपको समझा रहा हूं कि ये इनकी ब्रेक इवन की लाइन है और 2022 की अर्निंग थी ₹1.05 यहां पर। लेकिन 2022 से जब इसने 2023 में मूव किया और सारा अपना जो प्रॉफिट था उसको लॉस कर दिया और उसके बाद ये ब्रेक इवन से भी नीचे चला गया, यानी पहले ₹1.05 का लॉस हुआ कंपनी को पर शेयर के ऊपर, उसके बाद ₹1.63 और कंपनी की अर्निंग माइनस में शो करती, रिजल्ट डिक्लेयर किया 2023 के फाइनेंशियल ईयर का, यानी आप देखें कि ब्रेक इवन की लाइन से भी नीचे चला गया और माइनस में रिजल्ट है इस वक्त ₹1.63। अब आगे चलें 2024 फाइनेंशियल ईयर ऑफ बीको स्टील लिमिटेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 0.73 पैसा, यानी 2024 के फाइनेंशियल ईयर का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है कंपनी ने वो है 0.73 पैसा, यानी 73 पैसा। ये 73 पैसा अगेन नेगेटिव है तो एलपीएस है तो लॉस पर शेयर है, यानी कि पर शेयर के ऊपर कंपनी को 2024 का साल जब कंप्लीट किया तो 73 पैसे का लॉस हुआ है। अब जिस तरह हम अपने कैंडल्स पे और अपने सॉफ्टवेयर पे एनालाइज कर रहे हैं कि ब्रेक इवन की लाइन ये थी और इसकी पहले लॉस में खड़ी थी ₹1.63, वहां से इसने अपना थोड़ा सा लॉस कवर किया और अपने आप को लेके आ गया। आप देखिए खाली 73 पैसे का लॉस पे, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं 90 to 92 पैसे का जो लॉस था कंपनी ने कवर किया। यहां पर था ₹1.63, अब यहां पर आ गया 2024 के फाइनेंशियल ईयर में ओनली 73 पैसा, यानी कि कंपनी ने ₹90 अपना गेन किया पर शेयर का लॉस। ग्राफ हमें क्या दिखा रहा होता है लगातार माइनस, एलपीएस, लॉस, लेकिन जो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स आपको डिस्कशन में बता रहा होता हूं कि 23 से जब 22 से 23 में गया तो लॉस से प्रॉफिट से लॉस में आया और फिर 23 से 2024 में आया तो लॉस 90 पैसे का कवर हो गया और 73 पैसे का लॉस रह गया पर शेयर के ऊपर। अब चले 2025, जैसे मैं आपको पीछे बताकर आया हूं 2025 को हम जब भी डिस्कस करते हैं तो पर
क्वार्टर पे करते हैं और क्वार्टर डिस्कशन को सम अप करते हुए 25 को सम अप करते हैं ताकि हमें एक बेहतर और अच्छा डीप और डिटेल एनालिसिस मिल जाए। अब मैं आपको बताता हूं क्वार्टर 1 2025 ऑफ बीको स्टील लिमिटेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 0.04 पैसा, यानी कि क्वार्टर 1 2025 के फाइनेंशियल ईयर का जो कंपनी ने बीको स्टील लिमिटेड ने रिजल्ट डिक्लेयर किया वो है 0.04 पैसा, यानी कि 4 पैसा। ये 4 पैसा कंपनी ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है ये पॉजिटिव में है। पॉजिटिव है तो ईपीएस है, ईपीएस है तो अर्निंग पर शेयर है, यानी पर शेयर के ऊपर 4 पैसे का क्वार्टर 1 2025 में कंपनी ने गेन कर लिया। अब इसमें समझने की बात क्या है कि 2024 में कंपनी थी 72 पैसे 73 पैसे माइनस पे, 2023 में 1 रुपए 63 पैसे माइनस पे। जब 23 से 24 कंप्लीट किया तो इसने अपने तकरीबन 92 पैसे कवर कर लिए और 73 पैसे का लॉस रह गया। अब ये जो 73 पैसे का लॉस है ये इसने अपने फर्स्ट क्वार्टर में ही कवर कर लिया और ये ब्रेक इवन की लाइन से ऊपर आ गया 4 पैसे, यानी 4 पैसे पॉजिटिव में इसका रिजल्ट क्वार्टर 1 में खड़ा है। अब चले क्वार्टर 2 फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ बीको स्टील लिमिटेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 0.69 पैसा, यानी कि क्वार्टर 2 का जो कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया हुआ है बीको स्टील लिमिटेड ने 2025 के फाइनेंशियल क्वार्टर का वो है 0.69 पैसा, यानी कि 69 पैसा। 69 पैसा पॉजिटिव है तो ईपीएस है, ईपीएस है तो अर्निंग पर शेयर है, यानी पर शेयर के ऊपर कंपनी ने क्वार्टर 2 में 69 पैसे का गेन किया और क्वार्टर 1 का जब हमने इसमें पीछे 4 पैसा वो भी पॉजिटिव था उसको ऐड किया तो ये बन गया 73 पैसा, यानी कि 2024 का फाइनेंशियल ईयर का जो लॉस था वो था 73 पैसा और इधर 2 क्वार्टर का ही प्रॉफिट खड़ा हुआ है 73 पैसा क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 का। अब चले क्वार्टर 3 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ बीको स्टील लिमिटेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 0.08 पैसा। ये 0.08 पैसा जो कंपनी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है क्वार्टर 3 के फाइनेंशियल ईयर 2025 के बीको स्टील लिमिटेड की कंपनी ने वो है 8 पैसे। ये 8 पैसे अगेन पॉजिटिव है तो ईपीएस है तो अर्निंग पर शेयर है, यानी पर शेयर के ऊपर कंपनी ने क्वार्टर 3 में 8 पैसे का गेन किया। ग्राफ हमें पॉजिटिव दिखाता जा रहा है लगातार, लेकिन जो बात मैं आपको बता रहा हूं अपने सॉफ्टवेयर पे एनालाइज करके, अपनी कैंडल्स पे एनालाइज करके कि 2 क्वार्टर की अर्निंग 73 पैसे खड़ी है। फर्स्ट क्वार्टर 4 पैसे था, सेकंड क्वार्टर 69 पैसा था और क्वार्टर 3 में ओनली 8 पैसा, यानी कि कंपनी ने क्वार्टर 2 से जब क्वार्टर 3 में मूव किया तो 61 पैसे पर शेयर का कंपनी को लॉस हो गया इन बिटवीन द कंपनी, यानी कि 61 पैसे पर शेयर का लॉस एक ह्यूज अमाउंट होती है लॉस की। कंपनी के रिजल्ट्स जो हम इसको क्वार्टरली डिस्कस कर रहे हैं उसमें मैं आपको बता रहा हूं पहला क्वार्टर 4 पैसे, दूसरा क्वार्टर 69 पैसे और तीसरा क्वार्टर दोबारा नीचे आके 8 पैसे, यानी कि अंदर अभी भी ऊपर नीचे लगा हुआ है। अब चले क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2025 ऑफ बीको स्टील लिमिटेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 89 पैसा। अब ये टोटल रिजल्ट 89 पैसा है और जब हमने 3 क्वार्टर के रिजल्ट को ऐड किया तो क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 का बना 73 पैसा। क्वार्टर 3 का जब 8 पैसे को उसमें ऐड करेंगे 73 में तो 81 पैसा बन जाएगा, यानी कि 3 क्वार्टर का जो रिजल्ट खड़ा है वो 81 पैसा है। और इधर जो कंपनी ने 2025 के फाइनेंशियल ईयर का पूरे साल का रिजल्ट डिक्लेयर किया अपना वो आ रहा है 89 पैसा। अब ये 89 पैसा क्या है? ये 89 पैसा अगेन पॉजिटिव है तो ईपीएस है तो अर्निंग पर शेयर है, यानी कि पर शेयर के ऊपर कंपनी ने 2025 के फाइनेंशियल ईयर पे 89 पैसे का गेन किया है। अब क्वार्टर 4 का कितना गेन निकला? ओनली 8 पैसा। 81 पैसे अर्निंग पहले थी, 8 पैसे उसमें ऐड किया लास्ट क्वार्टर का तो वो हो गया 89 पैसा। अगर हम इसको ईयरली देखें तो इसका ग्राफ ऊपर आ रहा है। 2024 का 73 पैसे माइनस था, यानी कि टोटल फाइनेंशियल ईयर पे 2025 के कंपनी ने पहले 73 पैसे भी गेन किए हुए, उसके बाद इसमें 89 पैसे अर्निंग शो कर दी। लेकिन जब हमने इसको जाकर देखा क्वार्टरली और अपने डिस्कशन को कैंडल्स पे एनालाइज करके बताया आपको कि सिर्फ सेकंड क्वार्टर में अर्निंग हाई आई थी, उसके बाद दोबारा 8 पैसे और फर्स्ट क्वार्टर की 4 पैसे थी। अब मैं आपको इसको तीसरा पीछे बताकर आया हूं कि इसका फिस्कल ईयर जून एंडेड है, तो अब इसके क्वार्टर 1 की भी बोर्ड मीटिंग हो गई थी और उसका रिजल्ट अनाउंस हो गया होगा, वो मैं आपको बता देता हूं। क्वार्टर 1 2026 ऑफ बीको स्टील लिमिटेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 1.20 पैसा, यानी कि क्वार्टर 1 2026 का जो कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है बीको स्टील लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर का वो है 1 रुपए 20 पैसे। क्वार्टर 1 2025 का क्या था? 4 पैसे। क्वार्टर 1 2026 का क्या है? 1 रुपए 20 पैसे, यानी कि क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स को क्वार्टर 1 के साथ में लाएं तो 4 पैसे क्वार्टर 1 2025 का था और क्वार्टर 1 2026 का है 1 रुपए 20 पैसे। डिफरेंस बहुत बड़ा है, लेकिन जो मैंने आपको पूरे ईयर के क्वार्टर डिस्कस करते हुए बताया कि पिछले पूरे साल में भी सिर्फ एक ही क्वार्टर था जो अप गया हुआ था, बाकी तीनों क्वार्टर नीचे ही थे। इसका मतलब हो सकता है जो पिछले साल सेकंड क्वार्टर था, हमारी
असम्पशन जो हम आपको बताते हैं, जो सेकंड क्वार्टर पे एकदम से इसने बूम लिया था वो सारा बूम इसने इधर क्वार्टर 1 पे ले लिया, और अगर क्वार्टर 2 का रिजल्ट माइनस में चला गया दोबारा तो इसकी प्राइस भी नीचे जा सकती है, और अगर ऊपर आ गया तो फिर इसकी प्राइस और ऊपर जाएगी। मैं आपको अपना डीप एनालिसिस दूंगा एंड पर जाकर, उधर आपको बताऊंगा बाइंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस का, इन्वेस्टमेंट टाइम का, सारी चीजों का थोड़ा सा वेट करें। ये थे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अब अपने डिस्कशन को आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल पे आउट्स की तरफ, और फाइनेंशियल पे आउट से मैं आपको बताता हूं सिर्फ 3 ही चीजें होती हैं, एक होता है कैश डिविडेंड, एक होता है बोनस, और एक होता है राइट। कैश डिविडेंड क्या चीज है, कंपनी जितने परसेंट का कैश डिविडेंड इशू करती है, लेट्स सपोज अगर वो 10% है तो 10% का बनता है 1 रुपया। अगर आपके पास 1000 शेयर है तो आपको 1000 मिलेगा, अगर आपके पास 1 लाख शेयर है तो आपको 1 लाख मिलेगा, और ये वो अमाउंट है जो डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच हुआ तो उसमें क्रेडिट हो जाती है। बोनस शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी जितने परसेंट बोनस इशू करती है, लेट्स सपोज वो 10% है, अगर आपके पास 1000 शेयर है, आप उससे 10% को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उतने शेयर आपको कंपनी की तरफ से बोनस में मिलेंगे, और उसके ऊपर आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, और जब वो आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, उसके बाद जब वो एक्टिव होंगे तो उसकी वैल्यू भी ऐड हो जाएगी। उसके बाद अगर आप उसको सेल भी कर देते हैं तो कंपनी का उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। एंड द थर्ड वन इज राइट। राइट क्या चीज है, कंपनी जितने परसेंट राइट इशू करती है, लेट्स सपोज अगर वो 10% 20% है, आपके पास जितने शेयर्स हैं उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करें, जो अमाउंट है कि उतने शेयर्स आपको राइट में फिल करने पड़ते हैं, लेकिन वो लाजमी नहीं है, वो आपकी विल है कि आप फिल करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अगर आप उसको फिल करते हैं तो उसमें क्या होता है, कंपनी का फायदा ये होता है कि कंपनी के शेयर्स तो ऊपर जा रहे होते हैं, लेकिन कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कैसे फैसिलिटेट करती है कि अगर किसी शेयर की प्राइस आज 8 रुपए है तो इसका राइट फिल होगा जाके तकरीबन 4-5 रुपए के ऊपर, और जो बीच में के 3 से 4 रुपए का फ्लो है, आप कैश में देके शेयर्स बाय करते हैं, कंपनी के शेयर्स ऊपर जाते हैं, और ये जो 4 से 5 रुपए का फ्लो है ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देके फैसिलिटेट करती है, क्योंकि जब वो 4 रुपए के खरीदे हुए शेयर आपके स्टॉक मार्केट अकाउंट में ऐड हो जाते हैं, और जब एक्टिव होते हैं तो वो 8 रुपए पे ही ऐड होते हैं। उसके बाद अगर आप उसको सेल भी कर दें तो कंपनी का उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। अब मैं आपको इनका जो लास्ट पे आउट डिक्लेयर्ड है वो बता देता हूं। लास्ट पे आउट जो डिक्लेयर्ड है बीको स्टील लिमिटेड का वो है अक्टूबर 7, 2022 को, यानी कि 25 खाली, 24 खाली, 23 खाली, 2022 अक्टूबर का महीना 7 तारीख 2022 को फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग में इन्होंने 10% का डिविडेंड इशू किया है। और ये 10% डिविडेंड क्या बनता है, अगर आपके पास 1000 शेयर है तो आपको उसके साथ 1000 मिलेगा, अगर आपके पास 1 लाख शेयर है तो आपको उसके साथ 1 लाख मिलेगा, और ये वो अमाउंट है जो डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच हुआ होगा उसमें क्रेडिट हो जाएगी। इसके पीछे इसके कोई पे आउट नहीं है, इसका एक ही पे आउट डिक्लेयर्ड है 2022 का, वो मैंने आपको बता दिया। अगर इसके पीछे होता है, क्योंकि हम अपने सॉफ्टवेयर पे इसको 30, 40, 50 साल तक पीछे देख सकते हैं, इसका कोई पे आउट नहीं है। जो पे आउट डिक्लेयर्ड है मैंने बता दिया, और यहीं पर अपने डिस्कशन को सम अप करते हैं फाइनेंशियल पे आउट्स की, और अब अपनी डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं एवर हाई और एवर लो पे बीको स्टील लिमिटेड के। मैं एवर हाई और एवर लो को भी 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करूंगा, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी एक लिमिट सेट की हुई है। अगर मैं 5 साल से ऊपर जाकर डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने प्रिसाइजली और कंसाइजली एक डीप एनालिसिस बनाना होता है, जिसका फायदा आपको तो होता ही होता है, साथ मुझे भी होता है, क्योंकि उसी डीप एनालिसिस की बेस के ऊपर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट कर रहा होता हूं, ट्रेड कर रहा होता हूं, बाय कर रहा होता हूं, सेल कर रहा होता हूं। लेकिन फिर भी मैं अपने सॉफ्टवेयर से ऊपर तो इसको पीछे 50 साल तक देख सकता हूं। अगर आप इस शेयर का या अपने किसी शेयर का मुझसे पूछना चाहते हैं एवर हाई प्राइस और एवर लो प्राइस क्या थी, तो सिंपली आप इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट करें विद ड्यूरेशन, ताकि मैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर उस ड्यूरेशन में चेक करके आपको रिप्लाई में बता दूं कि उस टाइम ड्यूरेशन में उस शेयर ने एवर हाई और एवर लो क्या लगाया था। अब एवर हाई और एवर लो को डिस्कस करते हुए मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कंपनी लिस्ट होती है उसके शेयर की प्राइस जो ऊपर जा रही होती है और जो नीचे आ रही होती है, ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करती ही नीचे आती है। ये एक ही दिन में ऊपर नहीं चली जाती, एक ही दिन में नीचे नहीं आ जाती। हर शेयर की प्राइस जो ऊपर जा रही होती है, इसको सिर्फ 5-6 चीजें हैं जो ऊपर जाने में और नीचे जाने में इफेक्ट कर रही होती है। मैं वो भी आपको बता देता हूं। वो होते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पे आउट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये 5-6 चीजें हैं जिसके ऊपर शेयर रिलाय कर रहा होता है, उसको हेल्प हो रही होती है ऊपर जाने में और नीचे आने में। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं इसका एवर लो। बीको स्टील लिमिटेड का एवर लो है 0.62 और उस दिन डेट थी दिसंबर 2, 2024, यानी दिसंबर का महीना 2 तारीख 2024 को इसने अपना एवर लो हिट किया, जो कि था 62 पैसे ओनली। और उस दिन जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ था वो था 84,524, यानी कि 84,524 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। एवर लो इसने अपना हिट किया था 62 पैसे और उस दिन डेट थी दिसंबर का महीना 2 तारीख 2024, यानी कि बिल्कुल पिछले साल दिसंबर के स्टार्ट में। अब मैं आपको इसका एवर हाई बताऊं तो इसका एवर हाई है आज टुडे
यानी कि 18 डेट 11 मंथ नवंबर का महीना 18 तारीख 2025 को इसने अपना एवर हिट किया, जो कि है 8 रुपए 18 पैसे। और उस दिन जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ है वो है 10 करोड़ 73,40,017, यानी कि 10 करोड़ 73,34,017 शेयर्स की ट्रेड की है इसने, 8 रुपए 18 पैसे का हाई हिट किया है। और डेट आ रही है 18 नवंबर 2025, यानी नवंबर का महीना 18 तारीख 2025। ये मैंने आपको इसका बता दिया एवर हाई और एवर लो, यानी कि 11 महीने के अंदर अंदर एक शेयर ने अपना 62-63 पैसे का लो लगाया और अब अगर हाई लगाया 8 रुपए 18 पैसे का। इसमें मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देके बताता हूं कि अगर आपने आज से 1 साल पहले इसमें सिर्फ 62,000 रुपया डाला होता, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं 62,000 की आप 1 लाख शेयर्स लेते तो आज आपका वो 1,62,000 रुपया बदल गया होता तकरीबन ही एक्यूरेट फिगर्स में 8,18,000 में। अगर आप उसमें से अपनी कैपिटल अमाउंट और इन्वेस्टमेंट अमाउंट को माइनस कर दें तो पीछे आपके पास बचता 7.5 लाख। अगर आप 7.5 लाख 11 महीने में कमा लेते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ 62,000 डालकर, ये पोटेंशियल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। और ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। लोग उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं क्रिएट कर रहे, वो 2, 4, 5, 10 हजार से अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करें और देखें किस स्पीड से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उनका हजारों, लाखों में और लाखों करोड़ों में बदलेगा। जैसे आज की एग्जांपल में 62,000 से 7.5 लाख 8 लाख रुपए बना रहे हैं सिर्फ 11 महीने के अंदर अंदर। ऐसे कई शेयर्स मिलेंगे और कई इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगी जो आपके कुछ हजारों से लाखों, और फिर जब आप लाखों डालेंगे, अगर यही आपने 10 लाख शेयर लिए होते वो 6 लाख के आते, और जब आप उसको सेल करते तो 80 लाख के होते, आपका 6 लाख रुपए बदल जाता 80-82 लाख रुपए में। कितनी बड़ी रेशियो है सिर्फ 11 महीने के अंदर। पाकिस्तान में रहकर, पाकिस्तान से बाहर जाकर और भी कई काम ढूंढ लें, आप 11 महीने में 6 लाख लगाकर 80 लाख रुपए नहीं कमा सकते। ये मैंने आपको शॉर्ट एग्जांपल पे बता दिया जल्दी से। हर शेयर का एक बाइंग पॉइंट होता है, हर शेयर का एक सेलिंग पॉइंट होता है। अगर आप बाइंग के टाइम पे सेलिंग करेंगे तब भी लॉस होगा, सेलिंग के टाइम पे बाइंग करेंगे तब भी लॉस होगा। लेट्स सपोज आपको वो पॉइंट नहीं पता, हमें वो पॉइंट पता है। हम अपने 11 इयर्स की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर डेली बेसिस पर आपको गाइड कर रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए बाइंग करनी है, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए सेलिंग करनी है। आपको बाइंग प्राइस बता रहे हैं, सेलिंग प्राइस बता रहे हैं, एवर हाई बता रहे हैं, एवर लो बता रहे हैं। ये सारी चीजों के ऊपर एक डिटेल्ड एंड डीप एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को डेली बताई जा रहे हैं। आप इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करें, अपने हजारों को, लाखों में, लाखों को करोड़ों में चेंज करें। ये सारे फैसिलिटेशन हम आप लोगों के लिए क्रिएट कर रहे हैं। सिर्फ आजकल टाइम क्या है इन्वेस्ट वाइजली करने का। वर्क स्मार्ट करें, हार्ड ना करें। जितना आप वर्क स्मार्ट करेंगे, अगर आपने वर्क स्मार्ट किया होता, इन्वेस्टमेंट पुट की होती, 60,000 से बना लेते अपना कितना 7.5-8 लाख रुपया, वो भी सिर्फ 11 महीनों के अंदर अंदर। मैं एक बड़ी सफिशिएंट अमाउंट अर्न कर रहा हूं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से, लेकिन मैंने वीडियोस बनाकर इसलिए पोस्ट करना शुरू किया। मैं इंटरनेट पे देख रहा था, हर वो बंदा जिसको ट्रेडिंग का टी नहीं पता, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पी नहीं पता, वो आपको पहले स्कैम कर रहा था, कोर्स बेच रहा था कि शॉपिफाई का, फिर अमेज़न का, फिर ई कॉमर्स का। जब वो तीनों चीजें ठप हो गई, अब उसने कोर्स बेचना शुरू कर दिया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, इनिशियल लर्निंग के साथ 2-3 महीने की। जब मैंने वो सारी चीजें देखी तो मैंने सोचा क्यों ना मुझे इसके ऊपर वीडियोस बनाकर पोस्ट करना चाहिए और लोगों को असल हकीकत बतानी चाहिए, क्योंकि मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस है, 11 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं उसकी बेस के ऊपर पहले भी अपने डीप एनालिसिस बनाकर अर्निंग कर रहा था अपने सॉफ्टवेयर से, तो इसलिए मैंने ये वीडियोस बनाकर पोस्ट करना शुरू किया। आप मेरा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठाए, आप मेरी कोई भी वीडियो उठाए, मैंने कभी आपको नहीं कहा कि पहले आप मुझे 5,000 पे करें, फिर मैं आपको सिग्नल दूंगा, फिर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पर सिर्फ एक फैसिलिटी क्रिएट कर रहा हूं अल्लाह की रजा और मोहब्बत के लिए। जैसे अल्लाह ने मेरी आंखों के सामने इस काम का पर्दा खुला और मैंने यहां से इतनी सफिशिएंट अमाउंट अर्न की, जो कि एक आम आदमी की जिंदगी को बदलने के लिए बड़ी लाजमी होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मुझे भी एक फैसिलिटी क्रिएट करनी चाहिए और लोगों की आंखों के सामने इसका पर्दा खोलना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट में अल्लाह की रजा और मोहब्बत के लिए। मुझे इसका अजर अल्लाह से चाहिए, आप लोगों से हमें एक सिंगल पैनी भी रिक्वायर्ड नहीं है। ना ही हम आपको रिकमेंड करते हैं आप अपना पैसा लेकर हमारे पास आए, ना ही हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप अपना पैसा लेकर किसी और के पास जाएं। अगर आपको मेरी बातें समझ आती हैं और आपका दिल करता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करने का, तो मैं आपको उसका मेथड बता देता हूं। आप जो लोग तो रहते हैं लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में, उनको मेरी रिकमेंडेशन है कि वो एक बार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग गूगल मैप पर सर्च करें, वहां आ जाएगी, वहां जरूर जाए। लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी भाई दुबई, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, आउट ऑफ कंट्रीज में है, वो मुझसे जो कमेंट करके पूछ रहे होते हैं कि वो कैसे ट्रेड कर सकते हैं, मैं उनको बता देता हूं कि आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनको बिल्डिंग पास लगती है, मेरी उनको रिकमेंडेशन है एक बार बिल्डिंग को विजिट जरूर करें। वहां डिफरेंट फ्लोर के ऊपर डिफरेंट हाउसेज है, 4 से 5 हाउस विजिट करें। जिस हाउस पे आपका माइंड सेटिस्फाइड हो कि यहां पर मुझे अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए, वहां पर अपना अकाउंट ओपन करें, अपने आईडी कार्ड पर ओपन करें, अपने बैंक अकाउंट को उसके साथ फेच करें, ताकि कल को कोई भी अमाउंट बने, अगर आपका 6 लाख 80 लाख रुपए में चेंज हो तो आप उससे प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, उस सारे पैसे के बेनिफिशियरी आप हो, ना कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट किसी के साथ की और वो लेके निकल जाए और आप फिर फंस जाए। ये मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूं, अपने पैसों के बेनिफिशियरी खुद बने। अब बीको स्टील लिमिटेड के ऊपर मैं आपको अपना डीप एनालिसिस दूं तो वो ये है कि बीको स्टील लिमिटेड ने अपना लो लगाया हुआ 62 या 67 पैसे का, हाई लगाया 8 रुपए 18 पैसे का। अभी भी
इसमें 1 से 1.5 रुपए का पोटेंशियल है सिर्फ, यानी ये 9.5 को क्रॉस करेगा और उसके बाद वापस जाना शुरू कर देगा। प्रॉफिट इसमें देखे तो 20% है, लॉस इसमें देखे तो 80% है, क्योंकि अब इसका ग्राफ मुझे नीचे को जाता नजर आ रहा है। इसलिए मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करें। शॉर्ट टर्म बेसिस में आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करें, यानी जैसे ही 8 रुपए ब्रेक करे आप इसको बाय करें, जब ये 870 880 या 9 रुपए क्रॉस करे इसको सेल करें। ऊपर ये जाएगा 960 70 तक, हो सकता है 10 रुपए तक भी जाए, लेकिन ग्राफ इसका नीचे को है लगातार। अब इसके रिजल्ट्स जो आएंगे, जो भी इसका रिकॉर्ड बनेगा, ये नीचे को जाएगा, क्योंकि ये अपना बहुत हाई पर आया। अब इसमें ओनली 10 to 20% का प्रॉफिट रह गया, तो इसमें लॉस की परसेंटेज है वो 80% शो होती है मुझे। अगर कोई बंदा यहां पर बाय करे तो उसको 2 साल तक दोबारा ये प्राइस नहीं मिलेगी, क्योंकि जब इसने नीचे जाना शुरू करना है तो फिर ये 3 रुपए भी तोड़ेगा जाकर, और वहां पर जाकर एक बाइंग पॉइंट बनेगा। जब मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी वॉइस नोट देके बता दूंगा कि यहां पर बाइंग कर ले और ये फिर दोबारा उठकर ऊपर आएगा। लेकिन अभी इसमें लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट ना करें। शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, उसकी मैंने आपको बाइंग प्राइस भी बता दी, 8 तोड़े बाय करें, 9 क्रॉस करें सेल करें, ये मैंने आपको बता दिया। लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सारा कुछ बीको स्टील लिमिटेड का। इस वीडियो पर आपका जो भी ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। आप फुली अवेयर रहें कि आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है, ट्रेड करना है, बाय करना है, सेल करना है, अपने हजारों को, लाखों में, लाखों को, करोड़ों में किस स्पीड से चेंज करना है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था एवेंसियन लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर, एवीएन के ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन के अंदर अंदर एज प्रॉमिस, जैसे सारों से वादा पूरा करेंगे, आपसे भी करेंगे, और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस हम बनाकर इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे, जिसका यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIK 8641 तो डायरेक्टली मेरे चैनल पर आ जाएंगे, और इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर आप हमारे डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल के नियर पास में अपलोड हुए हैं एवीएन का, सिस्टम्स लिमिटेड का, डीएसएल का, जीजीएल का, वेव्स का, टीआरजी का, एसजीपीएल का, बीएमएल का, बेस्ट पे सीमेंट का, क्विस फूड का, साजगार इंजीनियरिंग का, प्रीमा का, बीओपी का, कैल का, पेल का, टेलीकार्ड का, एफनेल का, एफसीएससी का। यानी आपको डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, और आपको पता लगेगा कि आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए पुट करना है, कहां बाइंग करनी है, कहां सेलिंग करनी है। आपको प्राइस का भी पता लगेगा और ड्यूरेशन का भी पता लगेगा। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।